Hello students and welcome to my channel. Today we shall do present tense chapter number 10. Now students, in this chapter we shall understand what do we know by tense and how to identify a tense. हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि टेंस किसे कहते हैं और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई या पहचानेंगे कि कौन सा टेंस में है। बट उससे पहले हमें ये समझना है कि टाइम जो है हमारा इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन डिविजन्स। एक आपका प्रेजेंट वर्तमान काल जो टाइम अभी है, द टाइम दैट इज नाउ इज प्रेजेंट। पास्ट, पास्ट मतलब जो कल था, जो बीत गया है। और दूसरा है फ्यूचर, जो आने वाला है, जो भविष्य में आएगा, टाइम टू कम दैट इज टुमारो। So depending on the time which is divided into three main divisions, present, past and future, हम अपना tenses का चैप्टर शुरू करेंगे। अब हम पढ़ेंगे टेंस क्या है। What is tense? It is the state or form of the verb, जो हमारा सेंटेंस में वर्ब होता है, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, जो कुछ एक्शन दिखाता है। किसका? जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, जो चीज या जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या करता है, वो हमारा वर्ब या क्रिया बताता है। और इस स्टेट या फॉर्म ऑफ द वर्ब जो एक्सप्लेन करता है किस टाइम पे ये हो रहा है, उसे हम टेंस कहते हैं। So students, it is the state or form of the verb that explains or tells us the time of an action or event or when an action is taking place. अब इसके बेसिस पे हमारे तीन मेजर टेंसेस है, present tense, past tense and future tense. In this chapter we will understand what is present tense in detail. Now present मतलब अभी वर्तमान में क्या हो रहा है। So a verb that indicates present time, अभी का टाइम जो इंडिकेट करता है आपका क्रिया, it is said to be in the present tense. A verb that indicates present time is said to be in the present tense. It tells us, what tells us? The present tense tells us about the actions at the time of talking और एट प्रेजेंट। अभी मैं जो आपको ये समझा रही हूँ, इट इज इन द प्रेजेंट टेंस। आई एम टॉकिंग टू यू, तो अभी ये एक्शन हो रहा है। सो दिस एक्शन इज प्रेजेंट टेंस एक्शन। अब प्रेजेंट टेंस के चार फॉर्म्स हैं, रिमेंबर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों को हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So now you understood what is time, into what zones it is divided, then you understood what are tenses, कितने तरह के tenses है, और फिर present tense में कितने forms है, चार forms है। सबसे पहला फॉर्म हम अभी शुरू करेंगे, which is your simple present tense. अब simple present tense is used to express things that happen in the present but not necessarily happening now. अब देखिए, जैसे वो प्रेजेंट अभी हो रहा है बट इसी वक्त हो रहा है वो जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, राहुल गोज टू द जिम डेली। अब ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन क्या अभी जा रहा है? वो नहीं, वो हर रोज जा रहा है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो वर्ब गोज हमें बताता है कि राहुल जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। वो अभी अभी नहीं जा रहा है जिम, लेकिन रोज आना जाता है। सो इट इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो चीज प्रेजेंट में हो रहा है बट नॉट नेसेसरली हैपनिंग नाउ, इट इज हैपनिंग डेली, ऑन अ डेली बेसिस हो जाता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स और थिंग्स, जो चीजें हम जानते हैं कि यही होता है, एक फैक्ट है, इट इज अ प्रूवन फैक्ट। क्या? जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। अब ये तो एक फैक्ट है, हमें सूरज से ही तो रोशनी और हीट मिलता है। सो इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून गोज अराउंड द अर्थ। ये भी हमारा फैक्ट से या जनरल ट्रूथ से। सो दिस ऑल आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड व्हाट आर द वर्ब्स व्हिच आर आइडेंटिफाइंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस? गिव्स, revolves, goes. These are all in simple present tense. Next,
सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑल्सो विल शो रिपीटेड और रेगुलर एक्शंस, जैसे शी गेट्स अप एट 5 AM डेली। यहाँ पर शी है आपका सब्जेक्ट, गेट्स से आपका वर्ब, और डेली वर्ड जो है यह बताता है कि रिपीटेड या रेगुलर एक्शन है। शी गेट्स अप एट 5 AM डेली, वो रोजाना 5 बजे उठती है। सो गेट्स जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब है। अब इट इज ऑल्सो यूज इन प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मतलब आपके जैसे बोलते हैं कुछ, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सो ये जो सेव्स है ये भी प्रेजेंट टेंस में है। नाउ स्टूडेंट्स, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, where do we use the root form of the verb with plural subjects and where to use it with singular subjects. Now, ये जो root form of the verb है, we use it with plural subjects and I, we, you, they, ये सब है आपका pronouns. So, जहां पर आपका subject pronoun I है, वहां पर आपका root form drink है, verb में ही रहेगा, वर्ब फॉर्म में ही रहेगा, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में रहेगा। जहां पर आपके प्रोनाउंस है, आई, वी, यू एंड दे जहां पे है सब्जेक्ट के तौर पे, वहां पे आपका बेस फॉर्म या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगा। आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, आई इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड देयरफॉर यू यूज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक ओनली। When do we add s या es to the verb? When we have singular subjects like he, she या it. आप पूछोगे कि इसमें तो I है and I तो singular है, एक ही इंसान है, लेकिन I एक ही वो pronoun है जो exception है इस रूल को। ये याद रखिए, जो कि फॉलो करेगा I singular subject pronoun होते हुए भी वो एक plural verb लेगा, ठीक है। बट बाकी जो प्रोनाउंस है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, he, she and it, they will take your singular form of the root form of the verb. रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जब हम s या es ऐड करेंगे तो वो हो जाता है आपका प्लेज, प्ले हो जाता है प्लेज, तो ये हो जाता है आपका सिंगुलर वर्ब, जो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाया है। Next, root form of the verb is play. S is added to play as the subject here. He is a singular subject. हम subject verb agreement में क्या पढ़े थे? That singular subject is always followed by a singular verb. Plural subject always followed by a plural verb. So, अगर हम root form of the verb को s add करेंगे तो वो आपका singular verb हो जाता है। Please keep this in mind. Let us do worksheet 1. Fill in the blanks with the simple present tense of the verbs given in the brackets. Mother drives us to school every morning. अभी आपको जो verb दिया गया है रूट फॉर्म में है drive. पहले हम इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा मदर है, मदर सिंगुलर है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कैसे आएगा ड्राइव का? जब हम उसको एस के साथ जोड़ेंगे तो ड्राइव्स हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट मदर followed by singular verb drives. Second, it snows in winter and you can make a snowman. ऐसे ही है, singular subject it followed by singular verb snows. Number 3, father returns from work at 7 p.m. Verb आपका दिया हुआ है return. So, father जो है आपका singular subject है, so it will be followed by a singular verb returns. Next, number 4, the dogs chase the squirrels. अब यहाँ पे dogs जो है आपका plural subject है, so it will be followed by the plural form of the verb chase, जो chase ही है. So dogs is plural subject followed by plural verb chase. Number 5, Lena can spell her name. अब Lena, अब आप देखोगे यहाँ पे this is very important. Lena can spell. ये जो कैन है, कैन स्पेल है, ये कैन जो आपका है वो आपका है मोडाल वर्ब। अब जहां पर भी मोडाल वर्ब्स लगेंगे, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होते हुए भी आपका ये जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के तौर पे ही रहेगा, जो वर्ब आप फॉलो करेंगे विद आफ्टर द मोडाल वर्ब कैन। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। If even if this is a singular subject, it has to be Lena spells her name, ठीक रहेगा। लेकिन Lena can होगा तो Lena can spell her name होगा, ठीक है। अगर सिर्फ Lena spells her name, that sentence is correct. But Lena can अगर आ गया तो Lena can spell her name आएगा। Keep this in mind. This is very important. Number 6, children love birthday parties. Children आपका plural subject, so plural verb आपका love होगा। Next, we will do worksheet number 2. Now, choose the correct simple tense of the verbs
given in the brackets to complete the sentences. They are या they is now in class. They है हमारा plural subject, are हमारा होता है plural verb, so they are. The children laugh या laughs on seeing the clown. The children जो है हमारा plural subject है, तो laugh का जो plural है वो verb laugh होगा. So the children laugh on seeing the clown. अगर यहाँ पे होगा the child laugh या laughs, तो the child laughs होगा, क्योंकि child जो है एक है singular है जिसका हम singular verb लगाएंगे laughs, लेकिन children जो है plural है तो plural of laugh is laughful. So plural subject children followed by plural verb laugh. Number 3, Aditi is या am 7 years old. अब देखिए, this is a very important concept. am जो है बच्चों, we use it for first person singular. is जो है for third person singular. अब when I am talking to you, I am the first person, you are the second person. If I am talking about a third person, that person becomes the third person. तो जब am होता है हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इंसान के लिए यूज करते हैं, और जब is होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बात करेंगे. अब देखिए थर्ड वाले सेंटेंस में अदिति is या am 7 years old. अब मैं आपसे बोल रही हूँ, I am the first person, I am telling you the second person about the third person Aditi. Now, where do we use is? When we are using third person singular. So, Aditi is 7 years old. I am or is a responsible girl. I जो है आपका first person है. I मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, first person singular. So, am will be used. I am a responsible girl. Number 5. Our friends from Goa visit या visits us every year. Our friends from Goa visit, क्योंकि friends जो है आपका plural subject है, so it has to be followed by a plural verb. That is visits का जो है वो होगा visit. Now number 6, Rahul knows या know the answer. Rahul singular subject, so उसमें लगेगा singular verb knows the answer. Worksheet number 3. Change the verb into the correct form to complete the following sentences. Sneha always tells the truth. Sneha आपका जो है singular subject will be followed by singular verb tells. Rahul often forgets his pencil box at home. Rahul singular subject followed by singular verb forgets. The students greet the teacher. Up students is plural, so plural form of greet is greet only. So the students plural subject followed by plural verb greet. Number 4, Roger wins the marathon every year. Roger singular subject followed by the singular verb wins. Win का जो है wins is the singular verb of the root form of the verb win. Number 5, I walk to school every day. I जो है आपका subject pronoun है, तो I walks नहीं है. मैंने क्या बोला था? I is the only exception to the rule. Singular subject followed by singular verb. ये एक ही आपका exception है जहाँ पे I अगर subject pronoun हुआ, जो subject हुआ आपका singular subject, it will be followed by walk, not walks. Number 6, my uncle teaches in a university. Uncle is singular subject followed by your singular verb teaches. Reena learns Kathak every Saturday. Reena singular subject, so followed by your singular verb learns. Learns का जो plural verb है वो learn है. They learn. they जो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, they learn Kathak every Saturday. they आपका plural subject हो गया और learn आपका plural verb हो गया. बट यहाँ पे रीना है singular, so रीना learns आपका singular verb. Number 8, the aeroplane lands on time. Aeroplane जो है आपका single subject है, single subject followed by single verb. This is a rule. Now, the present continuous tense. It is used to express something that is already happening. The action is still going on at the time of speaking. हम जब बात कर रहे हैं तब वो action हो रहा है, ठीक है? It is used to express something that is happening at the time of speaking, and वो action अभी तक complete हुआ नहीं है, वो चल रहा है. That is the meaning of present continuous tense. जहां पर भी बच्चों, please keep it in mind, where the word continuous comes, you will always add ing to the verb. Root form of the verb plus ing indicates that it is continuous tense. This is very important. So,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम जानेंगे? पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे इज या एम, डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो मैंने आपको पहले समझाया। उसके बाद हम ऐड करेंगे वर्ब, वर्ब के साथ जोड़ेंगे आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस है। उसके बाद हम जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यू डोंट हैव टू मेमोराइज और इसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जितने जितने एक्सरसाइजेस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। सो प्लीज डोंट मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स, कीप प्रैक्टिसिंग। बहुत सारे एक्सरसाइजेस कीजिए, आपको अपने आप आता जाएगा। ना ही इज एग्जाम्पल वन, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब मैंने क्या बोला, जब भी आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, ऑलवेज चेक व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज ही। अब ही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या बोलता है? पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सो ही लिखा, फिर हम लिखेंगे ही सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन ही थर्ड पर्सन है क्योंकि आई एम टेलिंग यू दैट ही इज राइटिंग अ लेटर, सो आई एम फर्स्ट पर्सन टेलिंग यू सेकंड पर्सन अबाउट हिम, जो लिख रहा है चिट्ठी। सो ही इज थर्ड पर्सन। जहां पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, सो हमारा आएगा इज, एम नहीं आएगा। सो ही प्लस इज प्लस राइट प्लस आईएनजी प्लस द ऑब्जेक्ट विच इज योर लेटर। सो ही इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लता एंड her friends are singing my favorite song. लता एंड her friends सब्जेक्ट प्लस आर क्योंकि ये प्लूरल हो गया, मोर देन वन, प्लस सिंग रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी क्योंकि अभी गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग। नंबर थ्री, आई एम गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट प्रोनाउन आई इज द ओनली एक्सेप्शन, सो एम प्लस गो प्लस ing प्लस स्कूल। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तब भी यूज करते हैं जब हम रेफर करते हैं कोई फ्यूचर प्लान फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट्स इन द नियर फ्यूचर, मतलब गोइंग टू हैपन, अबाउट टू हैपन। दे आर गोइंग टू कैच अ प्लेन इन एन आवर्स टाइम, सो दे आर अबाउट टू कैच अ प्लेन इन एन आवर्स टाइम। तो यहां पर भी हम गोइंग टू, जो गो प्लस आईएनजी यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब कुछ होने वाला है। Now worksheet 4, fill in the blanks with the present continuous tense of the verbs given in the brackets. The doctor is test Bobby's eyes. The doctor is testing Bobby's eyes. क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा डॉक्टर है, ऑब्जेक्ट क्या है? आईज है, सिंगुलर वर्ब इज टेस्टिंग, सो सब्जेक्ट हमारा रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस इज या एम प्लस द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे आप एक एक्सरसाइज कीजिए। लीना इज स्क्वीजिंग आउट सम टूथपेस्ट, The mechanic is repairing the engine of a car. Please break down the sentences. जैसे मैंने पहला वाला किया है, आप ये बाकी के उसको सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब लिखिए, इज या एम क्यों हो रहा है वो समझ के लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर ऐसे प्लस 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 करके सेंटेंस फॉर्म कीजिए। प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन, you will understand it better. Answers are given for you, but you have to know how to approach it and do it. ठीक है? अब नेक्स्ट होगा आपका worksheet number 5. Complete the sentences with the present continuous tense of the verbs. Abhi students, there are some words which are given which you have to first fill in the blanks with these meanings. First we have to understand what these meanings are. अब huddle का मतलब क्या है? Huddle means crowd together, एक झुंड बनाना। Load क्या है? बहुत heavy या भारी चीजें तो हम लोड बोलते हैं। हम क्या है? गुनगुनाना, मेक अ लो कंटिन्यूअस साउंड लाइक अ बी इज कॉल्ड हमिंग। सॉब क्या है? रोना, टू क्राई इज द मीनिंग ऑफ सॉबिंग। रो क्या है? अ वर्ब मीनिंग टू पैडल, मतलब हम जब बोट में बैठ के वो डंडे को ऐसे पीछे करते हैं तो पानी पीछे जाता है और हम आगे जाते हैं बोट में, दैट इज कॉल्ड रोइंग। अब लुक मीन्स ढूंढना, टू फाइंड। cheer means to shout in praise और encouragement, किसी को बढ़ावा देना। जब कोई रेस में दौड़ रहा है तो आप उसको बोलते हैं yes yes you can do it, that is called cheering. Next, drill, जो कारपेंटर्स आके आपके घर में या आपके ऑफिस में कुछ टूल या मशीन के साथ होल्स बनाते हैं, that is called drilling. So now after you understand the meaning of all these words, please approach the exercise. Paul is rowing the boats across the lake. Rowing मैंने क्या बोला? जब हम बोट को रो करते हैं, that is called rowing the boat. Next, number 2. Reena is sobbing because her sand castle is ruined. Reena क्यों रो रही है? क्योंकि उसका sand castle बर्बाद हो गया।
तो वो सैड होके रो रही है। द चिल्ड्रेन आर लुकिंग फॉर द लॉस्ट बॉल। अब लॉस्ट मतलब गुम हो गया, तो लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना, सो द चिल्ड्रेन आर लुकिंग फॉर द लॉस्ट बॉल। नंबर 4, द वर्कर्स आर लोडिंग द ट्रक। लोडिंग मतलब ट्रक खाली है, उसमें हम कुछ भारी चीजें या लोड डाल रहे हैं, सो द वर्कर्स आर लोडिंग द ट्रक। द कारपेंटर इज ड्रिलिंग अ होल इन द वॉल। अब कारपेंटर का काम ही है होल ड्रिल करना, सो द कारपेंटर इज ड्रिलिंग अ होल इन द वॉल। नंबर 6, द पेंगुइन्स आर हडलिंग टुगेदर टू कीप वार्म। अब आप विंटर्स में आप क्या करते हैं, आप एक साथ एक रजाई में ओढ़ के सो जाते हैं ना अपने भाई बहन के साथ, दैट इज कॉल्ड हडलिंग। सो द पेंगुइन्स आर हडलिंग टुगेदर टू कीप वार्म। नंबर 7, द गर्ल्स आर cheering द टीम एट द रेस। अब एक रेस हो रहा है, अब दूसरे बच्चे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और बेंच पे बैठे हैं वो जोर से बोल रहे हैं कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। दूसरे बच्चे जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको चीयर अप करने के लिए, सो द गर्ल्स आर cheering द टीम एट द रेस। नंबर 8, करण इज हमिंग एज ही वॉक्स टू द पार्क। करण वॉक को जाते हुए गुनगुना रहा है, ही इज हमिंग। अब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आपको दिए गए थे, उसमें आपने आईएनजी डाला, मतलब वो अभी हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है, इट इज स्टिल हैपनिंग, इट इज नॉट कंप्लीटेड। ओके, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग आईएनजी which indicates continuous present continuous tense of the sentence. Worksheet 6 आपके पिक्चर्स के अनुसार, he is riding a bicycle, it is raining today, the train is coming and he is studying. अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आपका इंडिकेट करता है एक्शन विच हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड और अ पास्ट एक्शन व्हेन द टाइम इज नॉट मेंशन्ड। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहां आएगा, यू हैव टू रिमेंबर दैट आइदर हैव या हैज यूज करते हैं बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। अब आप पूछोगे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब क्या है, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, बट यू अंडरस्टैंड द बेसिक ब्रेकडाउन ऑफ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा आपका हैज या हैज प्लस द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एक जो वर्ब होता है वो डिवाइड होता है दो हिस्से में, आइदर रेगुलर वर्ब्स या इरेगुलर वर्ब्स। सो जब हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करेंगे ऑफ द वर्ब, वो दो तरह से होगा। एक तो रेगुलर वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल होगा जिसका हम फॉर्मेशन करेंगे बाय एडिंग ईडी एट द एंड ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो अगर वो वर्ड ऑलरेडी ई में एंड हो रहा है तो हम सिर्फ डी ऐड करेंगे। आई विल टेल यू विद एन एग्जाम्पल। एंड दूसरा है हमारा इरेगुलर वर्ब्स। अब इरेगुलर वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो कैसे होता है वो भी मैं समझाऊंगी। सो तो पहले हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ रेगुलर वर्ब इज आइडेंटिकल टू इट्स पास्ट सिंपल फॉर्म। जब आप पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। सो एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। जैसे रेस्पेक्ट जो आपका वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल है रेस्पेक्टेड। जब हम ईडी ऐड कर देते हैं तो रेस्पेक्ट बन जाता है रेस्पेक्टेड, और ये रेस्पेक्टेड को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रेगुलर वर्ब्स। एनकरेज में अगर हमने देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ई है तो हम सिर्फ डी ऐड करेंगे। रेस्पेक्ट में इट इज नॉट एंडिंग विथ ई, सो हमने ईडी ऐड किया, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स ऐसे बनते हैं। Next, past participles of irregular verbs don't follow a specific pattern and can have numerous endings, including en, n, ne, and t. The past participle of an irregular verb may not be the same as its past simple form. Regular verb identical to past simple form. Irregular verb not necessary कि वो past simple form की तरह ही हो। Example देंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। I have finished reading the book. Action has just been completed. She has stopped watching pirated movies. Action completed in the past, but कब से watch करना छोड़ दिए वो mention नहीं है। Now when we go over to your worksheet number 7, you will understand very clearly what is irregular verb and what is your regular verb. Now, number 1, I have learned लर्न टू सर्व। एक्शन कंप्लीटेड है यहाँ पे। अब देखिए लर्न जो है आपका बन गया लर्नड। आई हैव लर्नड, ठीक है, ये आपका इरेगुलर वर्ब। नाउ वी ईट टू मच, ईट बन जाता है ईटन। वी हैव ईटन टू मच। नाउ आदित्य हैज क्लीन्ड द हाउस। क्लीन बन गया आपका क्लीन्ड, नॉट क्लेंड, क्लीन्ड। सो ये है आपका रेगुलर वर्ब, क्लीन क्लीन्ड।
eat eaten, learn learnt, not learned. learned जो है आपका LEARNED वो एक अलग वर्ब है, वो आपका ये irregular verb है learnt इसका, so don't get confused between that. Now Mona has lost her wallet, irregular verb क्योंकि lose बन गया आपका lost. Julie buy a bag, Julie has bought a bag. अब buy जो है आपका bought बन जाता है, buy आपका buyed नहीं बन जाता है, so ये है आपका irregular verb. He has broken the glass, जो break है वो broken हो गया, तो ये भी आपका irregular verb है क्योंकि break आपका breaked नहीं हुआ. I have not added ed, break जो है broken हो जाता है, so इसीलिए break जो है आपका irregular verb है. They have finished their assignment. Now regular verb है क्योंकि finish बन जाता है finished. Reena has built a sand castle. It is an irregular verb because build does not become builded. It becomes built. So this build is your irregular verb. Now we have to note that present perfect tense expresses an action that has been going on from the past until now and is still going. अब जो आपका have और has है students, it depends always on the subject of a sentence. Now circle the correct options of the present perfect tense form of the verbs. हम कहां पर has use करते हैं and कहां पर have use करते हैं. This is the question which you should understand. Has हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे यहाँ पर देखिए नंबर 8 में रीना हैज बिल्ट अ सैंड कैसल. आई एम नॉट सेइंग रीना हैव बिल्ट अ सैंड कैसल. क्यों? क्योंकि रीना जो है थर्ड पर्सन में हम बात कर रहे हैं. मैं आपको बोल रही हूँ कि रीना जो एक थर्ड पर्सन है, शी हैज बिल्ट अ सैंड कैसल. सो जब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो जाएगा वहां पर हम हैज यूज करें, ठीक है, एंड वो सिंगुलर होना चाहिए, नॉट प्लूरल. Next, it is also used for pronouns like he, she and it. Have जो है is used for first and second person plural subject. जैसे नंबर 7 में आप देखिए they have finished their assignment. ठीक है, it is a plural subject. Pronouns like I, you, we and they. Next we will move to I have known Sarah all my life. ये एग्जाम्पल है. Dora has worked here since last December. अब देखिए I जो प्रोनाउन है, इसीलिए ये I, you, we, they प्रोनाउंस जो होते हैं सब्जेक्ट में, they are followed by have. सिंगुलर थर्ड पर्सन Dora has. ठीक है, ऐसे आप इसको ब्रेक डाउन करके फर्स्ट रिमेंबर where has is used, where have is used. First, go through what I have written. Where do we use has? Where do we use have? And then do these exercises. Number 3. My family has visited Goa a few times. They have been to the theme. Why they? Because plural. My family, so I am talking, has visited Goa a few times. Kunal has worked in Mumbai for 2 years. Kunal जो है आपका हो गया singular third person. इसीलिए has होगा. Now, note. Present perfect tense is also used with words like just, already, recently, never and yet. Worksheet number 5 करेंगे. Use present perfect tense of the verb given in the brackets. Julie never been so quiet. Julie has never been so quiet. क्यों? Why is it not Julie have never been so quiet? Because Julie जो है आपका third person singular है. Third person singular में has लगता है. Second, we have already seen this movie. We जो है आपका plural है, इसीलिए यहाँ पे have लगेगा. Number 3, have ever been to Goa? मैं आपसे पूछ रही हूँ तो मैं पूछूंगी have you ever been to Goa? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि present perfect tense is also used with words like just, already, recently, never, yet. So, I have never participated in a marathon. I subject pronoun exception है, so यहाँ पे has नहीं होगी, have ही होगा. Number 5, she has already finished her assignment. Has क्यों है? क्योंकि she जो है आपका third person singular है. मैं आपसे बोल रही हूँ कि she जो है third person has already finished her assignment. Number 6, she has never played tennis before. ठीक है. The present perfect continuous tense पढ़ेंगे. Action that started in the past and is continuing up to the present. That is your present perfect continuous tense.
जो पास्ट में शुरू हुआ है एंड अभी तक वर्तमान में वो कंटिन्यू हो रहा है, उसका क्या फॉर्मूला है? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ऑलवेज रिमेंबर कंटिन्यूअस मतलब वर्ब में आईएनजी आएगा ही आएगा, और क्योंकि वो पास्ट में शुरू हुआ है तो हैज या हैव लगेगा प्लस बीन लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है इसीलिए। So let us do worksheet number 10. It will be more clear to you. Fill in the blanks with present perfect continuous tense of the verbs. The clown entertained us with his funny tricks. इसको present perfect continuous tense में कीजिए। अब present perfect continuous tense आपको ये याद रखना है कि उसमें continuous मतलब entertain बन जाएगा ing add करके entertaining, पहले ये रूल है। उसके बाद the clown has been entertaining. क्यों हम हैज लगाए यहाँ पे, हैव नहीं लगाया, क्योंकि क्लाउन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद रूल क्या बताता है, हैज या हैव जब आपने डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, आप जाएंगे बीन, बीन लिखेंगे यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आपका हैज या हैव, आफ्टर दैट यू विल राइट बीन, देन यू विल राइट द रूट फॉर्म जो एंटरटेन है उसमें आईएनजी लिख के जोड़ के उसको एंटरटेनिंग, एंटरटेन को एंटरटेनिंग बनाएंगे एंड देन कंप्लीट द सेंटेंस। नंबर 2, डोरा हैज बीन, डोरा वेट एट द बस स्टॉप फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। अब वेट को आप वेटिंग करवा दीजिए, उसके पहले आप बीन लगा दीजिए एंड हैज या हैव डिसाइड कीजिए, डोरा को देखिए, डोरा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सो हैज लगेगा। नंबर 3, मिस स्मिथ हैज बीन जजिंग द डांस शो फॉर द लास्ट 2 वीक। सेम है ये, पुलिसमैन सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, मिस स्मिथ सिंगुलर पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब फिफ्थ वाला देखिए, द चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग देयर फेवरेट कार्टून फॉर द लास्ट 2 आवर्स। अब चिल्ड्रन जो है आपका क्या है, आपका है प्लूरल सब्जेक्ट है, therefore you will write have, and watch आपका हो जाएगा watching, उससे पहले आप लगाएंगे been according to the formula. Number 6, they have been living here since 2015. live को living कर दिया, उससे पहले been add किया, they plural है इसीलिए have लगा दिया। Number 7, Paul has been trying. Paul singular इसीलिए has, उसके बाद been जोड़ेंगे, फिर try को trying करके complete the sentence. Father has been gardening since morning. Father singular subject इसीलिए has, उसके बाद been and garden में ing लगा के gardening complete the sentence. Number 9, the painters paint the house since last week. Painters plural इसीलिए have, उसके बाद been, उसके बाद ing form of the verb paint complete the sentence. Number 10, Sarah gathered seashells for the last half hour. Sarah's third person singular subject, therefore has been ing form of the verb gather and complete the sentence. ये बहुत ही इजी है, आपको रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है, आप बस फॉर्मूलाज ध्यान में रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है, कहाँ पे हैज और हैव लगेगा, उसमें बीन जुड़ेगा और उसमें ing फॉर्म ऑफ द वर्ब को के साथ आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इट इज वेरी सिंपल। नंबर वर्कशीट नंबर 11, टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। शी has lived here for the last 2 years, not have, क्योंकि she is third person singular subject. He has worked in this company for 5 years. He जो है third person singular subject. I have not eaten a pizza since September. I जो है आपका वही subject pronoun है जो exception है इन rules को. So I has not eaten नहीं होगा, I have not eaten. So this is a singular subject but it is first person. First person and second person will take have. ठीक है। Now he has been here for 6 months. He जो है आपका third person singular subject है followed by has. Number 5, Tara has gifted me a good book. I am telling you that Tara third person therefore has gifted me a good. Now students, we have come to the end of this chapter. I hope ये chapter आपको clearly समझ में आया. Any doubts please let me know. I will try to clear it in the comment section. If you like my channel students, please like, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यू कैन सी द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज. आई हैव गिवन परफेक्ट explanation for all the exercises and worksheets here, so please make good use of it and practice more exercises from different books, then only your concepts will be clear. Kindly subscribe to my channel students. Thank you.